पाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी में जाने सब और अमल में न लाए तो फायदा क्या? जाना सब, ज्ञान बहुत जाना हमने, अमल में न लाए तो हमें फायदा? हमने बहुत जाना ये दवा फायदा करते, वो फायदा करते, खाई नहीं तो फायदा क्या? समय पर जब जरूरत है खाए ना तो कहाँ फायदा करेगा? क्या उल्टी परिस्थिति में तो मन खराब होता है? उस समय अगर हम अपना मन शांत रख के कि ये माया है, अपना मन बनाना है, अपना मन बनाना है, अच्छे अच्छे संकल्प करें, भगवान है, भगवान से ही सो, जो कुछ हो रहा है उसी से हो रहा है। दूसरे अपने को तो हमने ना समझा, अपने को तो बराबर संभालते रहे, दूसरी तरफ माया समझ के अपना मन हटा लेना। ये हमारे लिए रचना रची उसने, हमें अपना अभ्यास कराने के लिए। हमें अभिमान होने लगता कि मुझे ज्ञान बहुत हो गए, तो अभिमान का नाश करने के लिए भगवान ऐसे ऐसे दृश्य रचाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य, ये अभ्यास की जरूरत है। यहाँ क्या गुरु के जीवन को नहीं देखा है क्या? गुरु के जीवन को देख के ही तो गुरु के बात माने, गुरु का जीवन देखा, तभी तो उसी से उके कैसा था। गुरु के जीवन को देख करके हम अपना जीवन सफल बनाए कि उसने कैसे क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या करता था, कैसे रहता था, कैसे क्या करता था, अपने धर्म पे डटा रहता था। तो ज्ञान को अमल में कहाँ लाए? सुना पढ़ा तो बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि अमल में नहीं आया। हाँ, बहुत साथ में, कभी भी न सोचे जब तक ये शरीर है कब विकार आके घेर ले, कब हमसे क्या करा दे, कुछ पता नहीं। उसका असर किस पे गया? अपने पे तो गया। जिन्हें हम जिनके लिए समझते हैं ये अच्छे रहे, वो ऐसे रहे, वो ऐसे रहे, हम अच्छे रहे, तो मन ने, अज्ञान ने तो हमारा भी नुकसान कराया, दूसरे का भी करा दिया। यही कराया करता है अज्ञान। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जानी। तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया, तेरा
नाम हरगिज जुबा पर न लाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज जुबा पर न लाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तलबगार था नाम, वफादार था नाम, तलबगार था नाम, वफादार था नाम। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम सब जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम सब जहाँ के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं के। ये माना कि दाता हो तुम सब जहाँ के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं के। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जानी। तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जाने। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तमन्ना यही है कि
मैं सर झुकाऊं, तेरी महिमा जी भर के एक बार गाऊं। सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। गुरु ने इतना ज्ञान दिया। देखो, ये हम समझते हैं ये मैं है, मेरा है, ये ऐसा है, वैसा, ये ऐसा करे, वो ऐसा न करे, तो कर्तव्य तो जरूर है। तो जन्म जन्म का लेन देन का हिसाब किताब, पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा हिसाब किताब है, चुकता हो रहा है। हिसाब चुकता करके हमको मुक्त होना है, ना कि इसी में उलझ जाना है। ये मोह की बड़ी बहुत नुकसान करता है। और मोह छुड़ाओ तो बात नहीं मानता है। जब मोह छूट जाए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मोह से अलग करता काहे के लिए? देखो, इसके लिए ये अभी बीमारी से बचने के लिए सब काम ठप करके कैसे बैठे हो, ऐसे मोह ममता अज्ञान की बीमारी दूर करके सब हमको कैसे करना पड़ता है। उसके लिए कोई नहीं करेगा, उसके समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, बचत हो रही है। बहुत बीमारी है मोह के। अहंकार, मैं दे हूं, मेरा, ये सब बहुत बड़ा अहंकार। भगवान है, भगवान का है, किसी का नहीं। ये देह किसी की नहीं, भगवान ने बनाई है, भगवान ने रची है। इसको ठीक रखना, इस पे आचरण करने के लिए इसे ठीक रखना, तन ठीक रखना, मन ठीक रखना। तन ठीक रखने के लिए संसार में हमको बताया जाता है, साथ माता पिता और लोगों के साथ में। मन ठीक करने के लिए हमको गुरु के साथ में गुरु की बात माननी पड़ती है। उसमें हमारे मोह ममता के बंधन कटते हैं। देह का मोह बहुत परेशान करता है। मोह सकल व्याधन कर मूल, रामायण में लिखा है। सारे व्याधियां इसी मोह में है। मोह हट गया, क्रिया हो गई, सब कुछ होगा, बात होगी, लेकिन हुई खत्म, सताएगा नहीं। मोह माया के बंधन नहीं रहेंगे। मोह में काम होगा, बंधन नहीं रहेगा। नहीं तो मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ है, दुखी हो रहा, परेशान हो रहा, नुकसान कर रहा है, अपना भी दूसरे का भी। द्वैत देख देख के, द्वैत 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 दूसरे से ही तो हमें अपने अंदर का पता लगेगा हम कितना खड़े हैं। हमने संसार में क्या आत्मा देखा, परमात्मा देखा, या नाम रूप देखा? है सर्वत्र परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा। परमात्मा को कहाँ देख रहे हैं? हम तो शरीर ही देख रहे हैं। नित्य अभ्यास, नित्य वैराग की जरूरत है। कितना पड़ा है अंदर में सबके। जब तक शरीर है तब तक मन से बहुत सावधान रहना, चाहे जितने भी आप हो गए, चाहे जितने हो ज्ञानी ध्यानी, सब सारे संसार आपके पास हाथ जोड़े खड़ा रहे, सारा संसार वो करता रहे, तब भी आप अपने मन से सावधान, लापरवाह न हो जाओ।
किस कोने में क्या छिपा पड़ा है कुछ पता नहीं। मन के कौन से कोने में क्या छिपा है, अंधकार में दिखाई न दे रहा। क्या गंदगी है, सफाई करो। नित्य अभ्यास नित्य पैरा। घर के बड़े लोग हमेशा बहुत कुछ लाभ पाने के लिए भटकते रहते हैं। उसमें उनको अपने मान अपमान का भी ध्यान नहीं रहता। एक बार एक व्यक्ति सड़क पर खूब लौट रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। उसके बच्चे ने अपने पिता को इस तरह करते देखा तो उन्हें खराब लगा कि ये क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी। कभी इधर लौट रहे कभी उधर, कितनी बेइज्जती हो रही है। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, उठिए घर चलिए। परंतु वह नहीं माना। उसी तरह अंधेरा होने तक वह करता रहा। रात में जब घर लौटा तो गिन्नी की थैली बच्चों को दिखाता हुआ बोला, अरे गिन्नी की थैली उस पर पड़ी हुई थी। अगर उस समय मैं उठाता तो लोग तो मुझे चोर समझते। अतः मैंने उस थैली को उठाने के लिए उस पर लौटना शुरू कर दिया। अब जब हो गया तो उठा कर लाया हूँ। ये बात सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए। इसी तरह जो समझदार हैं, घर के बड़े होते हैं, वो भटकते हैं। यहाँ आकर ज्ञान से उनको आनंद मिलता है। बोला गुरु के पास जाते हैं इसी के लिए, क्योंकि सच्ची गिन्नी मिलती है, जो स्वयं भी लेते हैं और अपने बच्चों को भी देते हैं। बोला सच्चा आनंद देने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। जब आप ज्ञान में आनंद रस लेंगे तो आपके बच्चे भी आनंद लेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आकर जब आप प्रभु प्रभु करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। संसार में सब कुछ करने पर भी आराम नहीं मिलता। सच्ची खुशी खाली भगवान में होती है। बोला है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार। अरे ये संसार जंगल है, धोखे की दुनिया है, न तेरा है न मेरा है। ये प्रभु है, कभी भी धोखा नहीं देता, सदा तुम्हारा साथ देता है। इसीलिए प्रभु प्रभु करो। हर समय भगवान है ना, संसार तो धोखा है। मेरा कभी किसी के कारण दुखी, कभी किसी की क्रिया देख के दुखी है। हमारा मोह में परेशान करता है, चिंता कराता रहता है। फिर उसी में क्रोध रोज सब आ जाते हैं। जब उसको मोह में ऐसा लगता है ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। करता उसके हित के लिए, लेकिन वो जिसके लिए करता है वो वही परेशान होता है, गलत करता है। ये विधि नहीं है, विधि है प्यार। हम सब प्यार नहीं करते हैं, मोह करते हैं। प्यार करना, प्यार प्यार से में ताकत होती है। प्यार बदल सकता है। गुरु जी ने अपने प्यार से हम लोग को बदला। हम लोग का सारा जो भी किया गुरु की कृपा से हुआ। मोह माया के बंधन उनके प्यार से छूटे। ऐसा प्यार है। जन जन से प्यार करने की विधि बताई। उल्टा चलने वालों को भी क्षमा क्षमा करके फिर से वो सही राह पे लगाता है। जानता नादान है, नशा पिए है, उसे मोह नशा पिए है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नशा पिए वाले व्यक्ति से अगर बोलो तो ठीक नहीं होता, उस समय चुपचाप रहना चाहिए। नहीं तो फिर ये बाहर के झगड़े में फिर से जाएगा अपना दिमाग शांत करने। क्या करे, ये झगड़े से फिर दिमाग उसका अशांत हो गया। अभी इतने में वो ठीक था, लेकिन जहाँ झगड़ा किया तो फिर अशांत हो गया। फिर पिए तब ठंडा करे। तो प्यार से काम लेना चाहिए, हर एक को प्यार से। हमारे भजन में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। हम सब गुरु जी के जीवन को देखा नहीं, कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया है। हम खाना पीना कुछ नहीं छुड़ाते। तुम जो भी खाओ जो भी पियो, यहाँ तक कि
जैसा कपड़ा पहनो, बस हम तुम्हारी वृत्ति लेते हैं। जो वृत्ति जगत में नाम रूपों में फंसकर कब्र पर जा रही है, उसी वृत्ति को संसार से छुड़ाकर परमात्मा में लगाते हैं। तुम व्यर्थ ही भटकते हो। आज तक काशी, काबा, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, जगन्नाथ सब में भगवान ढूंढते रहे, पर हमारे हृदय में ही प्रभु है ये पता नहीं था। जब सतगुरु मिला तो उसने बताया कि प्रभु तो चित्त में है, दिल में है, काशी काबा में नहीं है। कबीर ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हर सांसों की सांस में। भगवान ने शरीर बनाया, सारी इंद्रियों के देवता शरीर में बैठ गए। सारी इंद्रियों के देवताओं ने बनाया, सब इंद्रियां देवताओं ने बनाई। इंद्रियों के देवता कहा ना, जो बनाने वाले थे, जो एक एक पुर्जा बनाने वाले थे, वो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी नहीं चली। जिसने जो किसी ने नाक के इंद्रिय के कान बनाया, किसी ने नाक बनाया, किसी ने आंख बनाई, किसी ने वाणी बनाई, तो सबके देवता हैं बनाने वाले। तो लेकिन गाड़ी में नहीं चली, सब बैठ के चलाने लगे, ना चली। जब भगवान बैठा तब गाड़ी चली। ये शरीर में भगवान से आया तब। तो उस भगवान को जानो, उसी से ये शरीर चल रहा, नहीं तो इंद्रियां सब थी। जब शरीर छूट जाता, भगवान इसमें से कनेक्शन कट जाता है, तो शरीर तो पूरा का पूरा पड़ा, इंद्रियां सब हैं, आंख भी है, कान भी है, लेकिन इसमें सुनने वाला, इसको चलाने वाला तो नहीं। तभी तो वो मुर्दा कह दिया जाता, मर गया। तो इसी से ज्ञान लेना है कि देखो सब इंद्रियां, सब लोग बोल रहे हैं, वो कहाँ जवाब दे रहा। अगर कान सुन रहा होता तो वो सोच, कान तो अभी है, आंख देख रही होती तो आंख तो अभी भी है, कहाँ वो जवाब दे रहा है। आंख से देख के या कान से सुन के कुछ हरकत उसमें हो रही, कुछ नहीं कर पा रहा, मुर्दा है। ये था ही ऐसा, अभी भी है। ये तो इसमें चेतन शक्ति है, वो चला रही। जैसा वो है वैसा ये शरीर अभी भी है। ये मुर्दा ही है, ये जड़ है शरीर। थोड़ा होश करो, थोड़ा विचार करो कि कौन इसको चलाता है, कौन सी शक्ति चला रही। देह की मैं में ना हो। उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए संत लोग हैं, बड़े लोग हैं, पहले बड़े लोग हैं, फिर उसमें मोह ममता में फंस जाता है। आत्म ज्ञान के लिए मोह ममता, इनसे प्यार भी करो, कर्तव्य भी करो, संबंध भी बनाओ, लेकिन बाहर से बनाओ। अंदर जब इनमें मोह पड़ने लगता है तो अशांति होने लगती है। धन दौलत पदार्थ शरीर जो अपना मानने लगते हैं, उसमें मोह पड़ जाता है तो कष्ट होने लगता है, चिंता में रहने लगता है। तो उसी लिए फिर आत्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो गुरु से मिलता है। क्यों कहते हैं गुरु जरूरी है? देह का भी जरूरी है, आत्मा का भी। ज्ञान के लिए हमें सतगुरु के, आत्म ज्ञान के लिए, निज ज्ञान के लिए हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। ये तो देह का ज्ञान है, देह को कैसे चलाना, क्या करना है, देह में संबंध के साथ व्यवहार कैसे करना है, ये तो संसार में बता देंगे। लेकिन इसमें अमल करना सही तरीके से, ये तो बदला लेने, उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया, उसने ऐसा, उसने क्या किया, अपना ड्रामा खराब किया, हम तो अपना ड्रामा ठीक करें। उसका ड्रामा खराब है, हम तो अपना ड्रामा ठीक करें। बस संसार में सब कुछ करने पर भी आराम नहीं मिलता। सच्ची खुशी खाली भगवान में होती है। बोला है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार। अरे ये संसार जगत धोखे की दुनिया है, न तेरा है न मेरा। ये प्रभु ही कभी धोखा नहीं देता, सदा तुम्हारा साथ देता है। इसलिए तुम प्रभु प्रभु करो। हमारे शरीर का तो भरोसा नहीं, शरीर के किस शरीर का भरोसा करें? लेकिन भगवान तो है, एक शरीर से नहीं तो दूसरा शरीर है, मतलब दूसरा नहीं तो तीसरा शरीर, तीसरा रूप बना के आ जाएगा। वो हमेशा रहता है, मतलब वो करेगा, हर जगह वो मौजूद है। किस रूप में कैसे करे, उसको पहचानो ना।
आज भी जो हो रहा है भगवान से हो रहा है, रूप बदला है। हमने नाम रूप पक्का कर लिया, हम कहे इसने किया उसने किया, बोले नहीं, कराने वाला कौन है? वही भगवान। और एक भगवान एक मन। अच्छे काम सब भगवान से होते हैं, खराब काम मन आसक्ति के कारण, अज्ञान के कारण खराब करता है, दुखी सुखी होता है, गलत काम करता है, गलत बात बताता है। मन की बात न मानो, गुरु की बात मानो। मथुरा वृंदावन बद्रीनाथ जगन्नाथ सब में भगवान ढूंढते रहे, पर हमारे हृदय में ही प्रभु है ये पता ही नहीं था। जब सदगुरु मिला तो उसने बताया कि प्रभु तो दिल में है, काशी काबा में नहीं है। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हर सांसों की सांस में। बोले उसी की सांस चलती है, सांसें उसी की, धड़कन उसी की, सब कुछ उसी से हो रहा है, एक करंट से सब हो रहा है। और हर यंत्र समझ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ, मैं ठंडक दे रहा हूँ, पंखा कहता मैं सबको ठंडक दे रहा हूँ, बल्ब कहता मैं सबको रोशनी दे रहा हूँ, कह रहा मैं ये कर रहा हूँ, कह मैं ये कर रहा हूँ। अभी करंट चला जाए सब ठंडे पड़ जाएंगे। एक भी यंत्र काम नहीं करेगा। ऐसे ही हर मनुष्य जीव पूरा मैं कर रहा है कि शरीर को कर्ता बना रहा है। सब उसी से हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है। जो हो रहा है, कोई हमारा लेन देन है, कोई हमारा ये है, कोई कुछ है, सब कट रहा है, शुद्ध हो रहा है। अपना ड्रामा ठीक करो, दूसरे ने क्या किया खत्म। गांठें न बांधो, खत्म करो। नहीं तो जन्म जन्म पहले भी ऐसा किया उसने, पहले भी इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, गांठें बंधी है। ये गांठें आगे पीछे की बात छोड़ो, आज में रहो। कल भुला दो, जो हुआ उसे भुलाओ, कल जो हुआ उसे भुला पाओ तो जाने। आज सरल हो। हमारे भजन में किसी प्रकार का बंधन नहीं, हम खाना पीना कुछ नहीं छुड़ाते। तुम जो भी खाओ, जो भी पियो, यहाँ तक कि जैसा कपड़ा पहनो, बस हम तुम्हारी वृत्ति लेते हैं। जो वृत्ति जगत में नाम रूपों में फंसकर कब्र पर जा रही, उसी वृत्ति को संसार से छुड़ाकर परमात्मा में कैसे अपने नाम रूप में चिंता में पड़े। एक तो कर्तव्य करना है कि अलग रहो, बीमारी ना हो, ना हमारे से दूसरे को हो, ना दूसरे से हमारे को हो। तो ये बात है बचत की। और एक है चिंतन की, चिंता में लगे पड़े। ये कर लिया, अब चिंता काहे के? अच्छा विचार करो, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र परमात्मा। ये भी एक खेल चल रहा है, इस समय ये ड्रामा दिखाया जा रहा है। इसमें मन को शांत रखने के लिए हमें यही ज्ञान की जरूरत है, आत्म ज्ञान की। आत्म ज्ञान के बिना मन की ममता नहीं कटती। ममत न कटे मन का, आत्म ज्ञान बिना ममत न कटे मन का। देह में हमारी ममता हो गई है, मेरा मान के। जिसको जिसको माना मेरा, उससे ममता हो गई, मोह हो गया। काम करने के लिए ममता जरूरी थी, लेकिन मोह पड़ गया। अब उसमें कुछ भी होता है तो उसमें हो रहा था मेरा हुआ जा रहा, मेरा हुआ जा रहा। प्रकृति से, परमात्मा से जो भी खेल होता है, उस खेल को सच मान के दुखी सुखी होता है। सच जैसा खेलो, लेकिन सुखी दुखी चिंता न करो। वही मालिक चिंता करेगा जिसने उपजाया जग। बस हमें उसके इशारे से चलना है। अभी जो बताया जा रहा, चलो इसमें भलाई देखो कि देखो ऐसे हम भजन नहीं कर पाते थे, एकाग्रता नहीं आ पाती थी कि काम करना। अब तो कुछ करना नहीं, तो आराम से भजन करने के लिए भगवान ने ये समय दिया। अच्छा बना लो, अच्छा बना लो। ऐसा नहीं कहते कि संग में भटक जाता है, लेकिन फिर अभ्यास करो, फिर अभ्यास करो, पक्का करो। यही अभ्यास है। सबक याद करो। क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं। गुरु ने आत्मा का सबक दिया है कि देह मैं मरता ही नहीं हूँ, तो शरीर ही का तो यहाँ नाश है, शरीर में ही तो सब होगा, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन बाहर का खेल तो हमें करना ही पड़ेगा, बचत तो करनी पड़ेगी। शरीर को भी बचाया जाएगा। जब सतगुरु मिला तो उसने बताया कि प्रभु तो दिल में है,
अब आज सब कह रहे हैं ना कि मंदिर क्या कोई भीड़ में नहीं, मंदिर नवरा अभी मना है, ऐसे कोई बात नहीं, जाओ। संसार का वो ड्रामा था, लेकिन अभी उससे हानि है। तो कहा नवरात्रि में मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं, घर में ही अपना दिल में मंदिर बनाओ, वहीं पूजा करो, भगवान सुनेगा। इससे संसार का भला होगा, वो बाहर का कर्तव्य भी ठीक हुआ और हमें चिंता भी नहीं हुई, आराम से वो समय हमारा भगवान के ध्यान में चला गया। काशी काबा में नहीं। कबीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हर सांसों की श्वास में। भगवान ने शरीर बनाया, सारी इंद्रियों के देवता शरीर में बैठ गए, पर शरीर नहीं चला। जब पर भगवान दिल में आकर बैठा तभी शरीर चला। अतः शरीर भी भगवान की ही शक्ति से चलता है। कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अतः भगवान भी सर्वशक्तिमान है। तुम कर्तव्य अवश्य करो। कर्तव्य करने को थोड़ी मना किया गया। निष्क्रिय होके मत बैठो। अर्जुन कृष्ण से बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतने प्रियजनों को अपने सामने मरते नहीं देख सकता। कृष्ण ने कहा तू मोह में अंधा होकर बात कहता है, तू युद्ध क्यों नहीं कर सकता? अधिकार की लड़ाई तो तुझको लड़नी ही होगी, धर्म के। कृष्ण के उपदेश देने पर अर्जुन ने तब युद्ध किया। तुम भी मोह में पड़कर ही कहते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मोह को हटाओ, अपने कर्तव्यों को निष्काम होकर करो, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा धर्म है। हमारे ज्ञान से मुर्दों को जान मिलती है, अंधों को आंख मिलती है। भगवान खुद उठकर भी भक्त को बचा लेता है। तुमको परहेज करना पड़ता है। मैं हूं यही रोग है, मैं देह हूं ये रोग है। जहां देह माना और देह से संबंध माना, बस वहीं गड़बड़ शुरू हो, वहीं अशांति शुरू हुई। फिर आप 1 मिनट शांत रह कर दिखाओ, बाहर सब ठीक हो फिर भी शांत नहीं रह पाएगा, मन शांत नहीं रहने देगा। मैं हूं यही रोग है। तुम मन के रोगी से दोस्ती मत करो। जब तुम दुनिया को छोड़ोगे तो तुमको भक्ति हो जाएगी। तुम भगवान का चिंतन नहीं करते हो, बीमारी का चिंतन करते हो। मैं बीमार हूं, तुम्हारा यही चिंतन चलता है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं? हमने 1000 बार कहा तू आत्मा है, वह नहीं याद रहता। तुम रात दिन घोड़े शरीर का चिंतन करते हो। तुम सोचो मैं निराकार ब्रह्म हूं। समुद्र में लहरें आती हैं, लेकिन समुद्र उससे अलग है। कितने दिन आत्मा सुनाया, पर फिर भी तुम बकरी की तरह मैं करते हो। हरि में ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसी तुम्हारी दूसरों में होती। उधर भी मैं हूं, दूसरों में प्रीत होती है। अपना माना है तो उससे प्रीत होती है, उसका नुकसान नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे ही भगवान को अपना मान लो तो उससे भी ऐसी ही प्रीत हो जाए। भगवान से प्रीत करोगे, और भगवान निराकार है, इसलिए गुरु ही हमारे संसार की प्रीत से ऊपर कर देगा, कि उसकी प्रीत सच्ची प्रीत है, वो निष्काम प्रीत होती है। गुरु ने ऐसी प्रीत सच्ची प्रेम किया जिससे कि हम सब उनके दीवाने हो गए। तो अगर हम संसार से ऐसी प्रीत करेंगे तो संसार का सबको अपना बना लेंगे, नहीं तो ऐसे ही टुकड़े टुकड़े में रहेगा। इस समय बैठी रहो, कुछ ना लगा। इस समय लगाने की जरूरत नहीं। ये ज्ञान को अगर दिल में लगा लो तो इससे ज्यादा बढ़िया दवाई कोई और है नहीं। कहते हैं जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में हो। ज्ञान के द्वारा बुढ़ापा भी भूल जाता है। मुझको भी कष्ट है, पर देखो ज्ञान बोल रहा है। तुम ऐसा निश्चय करो कि मैं निराकार ब्रह्म हूं। जब मैं ब्रह्म हूं तो दूसरा क्या देह है? दूसरे में ब्रह्म नहीं है। अगर इधर आत्मा है तो दूसरे में परमात्मा है। स्वांग हो रहा है देह का। देह के स्वांग में अपने को देखो कि हमें कितना इसमें स्वांग की तरह बाहर काम करो, अंदर में तो दुख, अंदर में सच मान के कितना हम अपना नुकसान कर लेते हैं। बाद में पछता है मन भले,
उस समय तो करा देता, जीव बाद में पछताता है, रोता है, दुखी होता है। उस समय तेजी में आके माया के बस में हो जाता है, भुला देती है माया, ऐसी जबरदस्त माया। उसी समय सावधान रहना कहे कि मेरे लिए हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा ऐसा नहीं, ये हमारे लिए कर रहा है। भगवान है, ये उसका रूप बना के ऐसा ऐसा हमें दिखा रहा है। तो हमारा रूप से मोह है, तो हमें वो उस भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं, सच मान के झगड़ा करने लगते हैं, सच मान के झगड़ा करते। कहाँ तुम सोचो मैं निराकार ब्रह्म हूँ, समुद्र में लहरें आती लेकिन समुद्र उनसे अलग है। कितने दिन आत्मा सुनाया, फिर भी तुम बकरी की तरह मैं करते हो। हरि में ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसी तुम्हारी दूसरों में होती है। कहते जैसी प्रीत हराम में, पैसे रुपए शरीर में, उतनी हरि में हो। ज्ञान के दौरान बुढ़ापा भी भूल जाता है। मुझको भी कष्ट है, पर देखो ज्ञान बोल रहे हैं, तुम ऐसा निश्चय करो कि मैं निराकार ब्रह्म हूँ, देह से परे हूँ। भगवान सारे देह का ही हो, ऐसा ना हो जाए वैसा नहीं, मैं उधर अब परमात्मा है, देह में खेल हो रहा है, स्वांग हो रहा है, हमारे अभ्यास के लिए है। हमें अभ्यास करना, हमें बचाव करना है, लेकिन दूसरे पे हमारा अधिकार नहीं, वो है ही नहीं दूसरा, हमारे लिए है, अभ्यास के लिए। भगवान पार सारे पाप ताप जलाते, तुम कोई भी शब्द आए भगवान भगवान करो, शांति मिलेगी। शब्द नहीं लगेंगे भगवान में, जैसे जैसे मन लगता है भगवान अपने से अपने भक्त को दूर नहीं रखता। न होने वाला काम भी हो जाता है। जो बुद्धि सोच रही है कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, वो कैसे रूप में भगवान आके कर देगा। भरोसा तो करो। जो कुछ भी न चाहते हुए भी भगवान की जय जय मनाता है, उसको सब कुछ यही मिलता है। तुम गया क्यों करते हो? जो ज्ञान में है वह गया नहीं जाता। गुरु के पास गया तो हज हो गया, गुरु से बढ़कर गया नहीं होता। ये पुरानी लकीर के फकीर हैं जो कहते हैं यहाँ खिलाओ तो पितर तर गए समझो। अरे ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनने वालों को खिलाओ तो पितर तर जाएंगे। लोग ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, हम बोलते हैं जहाँ से पितर को खाना जाएगा वहीं से हमारा ज्ञान भी जाएगा। ज्ञान से पितर तरते हैं, खाना खिलाना भ्रम है। तुम तो साल में एक दिन पितर खिलाते हो तो समझते हो पितर तर गए। हम तो रोज ज्ञान सुनाते हैं, हमारे पितर तो बिल्कुल तर गए। अब मुक्त हो गए, खाना किसको भेजे? जब ऐसे साल में एक कुछ दिन खाना खिलाते हैं तो वहाँ पहुँचता है, तो ये ज्ञान नहीं पहुँचता। रोज ज्ञान होता है, उन दिनों भी होता, अभी भी हो रहा, हमेशा होता। वो मुक्त हो गए। ज्ञान का अभ्यास करने, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, पितरों को खाना नहीं खिलाते हो। अरे पितर, हमारे पितर, हम तो रोज खाना खिलाते हैं, रोज ही सब रूपों में भगवान को खाना खिलाते हैं, रोज ज्ञान करते हैं। वो पितर प्रसन्न नहीं होते? पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसका बच्चा भगवान का भजन करता है, बहुत खुश होते हैं। ज्ञान का अभ्यास अलग रहकर ही होता है। भगवान जब एकांत देता है तो अज्ञान का श्रवण, ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन करो। आज एकांत दिया, आज तो परम एकांत दिया, तो ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन नहीं कर रहे हैं, बस वही बीमारी का चिंतन कर रहे हैं। जो हालत है उसमें शुक्राना करो। तुमको योग में आरूढ़ होना है, इसमें भलाई मानो। जो भी हालत आए उसमें कुछ भलाई निकालो। जो भी जब भी हुआ, जो उसमें कुछ भलाई ढूंढो तो निकलेगी। जो बीत भी गया उसमें भी कुछ भलाई ढूंढो तो दिखाई देगी कि इसमें ये भलाई हुई, इसमें ये भलाई हुई। जब तुम सच्चा नहीं तो वो बात कुरेदती रहेगी, दिमाग में गांठे पड़ेंगे। जब तुम सच्चा योग करोगे तो तुमको सही आनंद मिल जाएगा। एक औरत का पति 3 लड़कियों को लेकर अलग हो गया तो वह रोने लगी। हमने कहा तुम क्यों रोती हो? अच्छा है, शुक्राना मनाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी ले गया, तुम भजन के लिए तुम्हें समय दे गया। पहले रोती थी कि बच्चों की वजह से हम भजन नहीं कर पाते, हमें जल्दी जाना पड़ता है।
और जब वो ले गया पति तो वह तब भी आके रोने लगे कि पति ले गया। तो उन्होंने कहा कल तुम्ही ने तो कहा था कि बच्चों की वजह से हम जल्दी आ नहीं पाते, हमें और हम यहाँ आराम से सुनना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं क्या करें, घर में जाना। भगवान ने सुन लिया, बच्चों को उठा, कुछ ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुई, कुछ बात कहा सुनी हुई, उसके भगवान ने उसके दिमाग में ऐसे कर दिया, बच्चों को लेकर चला गया। तो गुरु जी ने कहा इसमें भलाई हुई ना, कल तुमने कहा था, वो तुम ही कह रहे थे इतने दिन से, आज वो बच्चों को लेकर चला गया। बच्चे क्या देंगे उसे? अगर बच्चों से वो स्वार्थ का है पूरा करेगा तो क्या स्वार्थ पूरा करेगा? बच्चे की ही उसे पालना करनी पड़ेगी। बोले आखिर कहाँ ले जाएगा? कुछ बच्चों को पाले पोसेगा, वही करेगा काम, तुम अपना भजन सुनो, आ जाएगा। धीरज रखो। पहले से रोने धोने लगे, तुम्हारी जिम्मेदारी ले गया। उस समय जब था तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अब वो नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, वो ले गया खुद। तुमने तो थोड़ी ना, तुम तो दुखी भी हुए, लेकिन वो ले गया। तो इसमें भी भलाई समझो ना कि तुम्हें भजन का मौका दे गया, भगवान ने भजन का मौका दिया। अरे संसार की हालत दृष्टा बनकर देखो, मन ऐसा ही है, ऐसे भी रोएगा वैसे भी रोएगा, हर तरह से रोएगा, रुलाने की कोशिश करेगा, किसी तरह खुश नहीं होगा। हर भगवान के किए को अच्छा समझता ही नहीं। हमने कहा तुम क्यों रोती हो? अच्छा है, शुक्राना मना, तुम्हारी जिम्मेदारी ले गया। अरे संसार की हालत दृष्टा बनकर देखो, जगत तो नासवान है, संसार की हालत देखकर तुम दुखी होते हो। ये सब क्षण भंगुर है, फिर भी व्यवहार ठीक ठीक ही करना पड़ेगा। तुम काम तो सही करते नहीं, जरा सी हालत में रोने लगते हो। तुमको तो एक दो बच्चे सताते हैं तो तुम रोने लगते हो। सुअर के कितने कितने बच्चे होते हैं, नोचते रहते हैं। अरे तुम खाली आत्मा को जानो तो सही, फिर तुम कर्म भी सही करोगे। जब तुम चौगिरदा सही काम करोगे तभी आत्मा कहलाओगे। आत्मा जानने वाले में आत्मशक्ति होती है, वो किसी भी हालत में आत्म शक्ति से काम लेता है, मन के कहने में आके विकारों के बस में नहीं होता है। आत्माकार इतना होशियार होता है कि युद्ध करते हुए भी आत्मा में स्थित रहता है। वो जब चाहे बाहर काम करे, जब चाहे अंदर जा सकता है। घोड़े पे बैठे बैठे लड़ाई करते करते थक जाए तो अंतर्मुख हो जाता था, थोड़ी देर अंतर्मुख होकर शक्ति लेके फिर बाहर काम करता था। ऐसी विद्या उसने सीख ली थी। ऐसी विद्या हमारे गुरु जी सिखाते हैं, करते गृहस्थ में काम करो फिर अंतर्मुख हो जाओ, फिर काम करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। बाहरी युद्ध ही तो है, और क्या? बाहरी है क्या है? माया और परमात्मा युद्ध चल रहा है। आत्मा का इतना होशियार होता है, युद्ध करते हुए भी आत्मा में स्थित रहता है। कृष्ण पूर्ण योगी थे, ज्ञान के सहारे सारे कर्म किए। ये जो घर छोड़कर भागते हैं और अपने को योगी समझते हैं, ये सच्चे योगी नहीं। घर छोड़ के मतलब ये नहीं भजन के लिए छोड़ जाते हो तो ये छोड़ना नहीं कहते, ये तो करना कहते हैं। जैसे वो कमाई के लिए हम जाते हैं घर छोड़ के, बच्चों को बीमार है कुछ भी इंतजाम करके चले जाते हैं, कमाई जरूर करते हैं। तो वो कमाई शरीर के लिए है, गृहस्थ वाले के लिए। कमाई न करे बीमारी में इलाज कैसे करेगा, कमाई न करे खाने को कैसे देगा, शादी ब्याह कैसे करेगा। इसलिए वो कमाई करने छोड़ता है, बच्चों को घर बार को पीछे करके दिन भर काम करता है। काहे के लिए? घर के लिए। ऐसे ही जो हैं ज्ञानवान, जो इस राह में आए हैं, वो अपने ही परिवार के सुख शांति के लिए गुरु सत्संग में जाते हैं, ताकि हम मन बना के अपने गृहस्थ में रह सके। हालात तो आएंगे उल्टे सीधे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, सब तो उस पे हम नियंत्रण अपने मन पे कैसे करें, इसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ता है। ज्ञान हो जाएगा, मगर शक्ति तो लेने तो रोज ही जाना पड़ेगा। मोबाइल चलाने का ज्ञान हो गया, लेकिन चार्ज तो हमें करना ही पड़ेगा, बिना चार्ज किए थोड़ी ना मोबाइल से बात कर सकते हो। ऐसे ही सत्संग से रोज चार्ज होता है। बोले जहां भी रहोगे नोचने वाले मिलेंगे, चाहे जहां चले जाओ तुम।
तुम घर से भागते हो, ये पाप है। तुमको घर में आश्रय न मिलती हो, आसानी न मिलती हो तो बाहर भागो। घर में हमें आसान है, गुरु है, हम सत्संग में चले जाते हैं। कोई ये घर बार त्याग के जंगल जाके हम ज्ञान ले, तो हमें मेरा घर बार छोड़ के आश्रम में रह के लें, तो हमारा गुरु तो गृहस्थ का मिल गया, हम क्यों आश्रम में चाहें। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ को ही आश्रम बना देंगे। लेकिन जब घर में आसानी मिलती है तो भजन का अवसर मिलता है, तब भागते हो तो तुम मूर्ख हो। जो भी घर छोड़कर भागता है मूर्ख है। तुम राज में ज्ञान लो। हमने कभी पूर्ण भजन किया तो आज राज्य में रहते हुए भी योग में है। पहले कभी किया है, जैसे पढ़ाई कर लिया, सर्विस करने में भी पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले जो जो पढ़ाता है वो पहले खुद पढ़ता है, फिर उसको पढ़ाता है दूसरे बच्चों को, तो उससे फिर पैसा मिलने लगता। पहले अपना लगता है पूरा पूरा, फिर बाद में मिलने लगता है। काम तब भी करना पड़ता है, पहले अपने लिए जाते थे, अब दूसरों के लिए जाते। ऐसे सत्संग में पहले अपने लिए जाते, अब दूसरों को इस ज्ञान से लाभ हो। तुम हमको साधारण जानकर बाहर ऋषियों मुनियों की ओर भागते हो। गुरु जी कह रहे हैं तुम हम गृहस्थ में हैं तो तुम समझते हो बड़े त्यागी हैं, तुम उनकी तरफ भागते हो। क्या राजा जनक राजकाज चलाते हुए ज्ञान में नहीं थे? योगी नहीं था क्या? याज्ञवल्क्य जैसे बड़े ऋषि का लड़का भी राजा जनक के पास ज्ञान लेने गया, तो क्या इतना बड़ा ऋषि मूर्ख था? अरे राज में रहते हुए भी जिसकी वृत्ति परमात्मा में हो वही योगी कहलाता है। तुम तो जो अग्नि में तपता है, एक पैर से खड़ा होता है, उसको बड़ा मानते हो। बोलो तो शरीर को तपा रहा, मन को थोड़ी तपा रहा। वो मन के कहने से एक पैर से खड़ा है, मन के कहने से खाना छोड़ा है, मन के कहने से जो भी वो कर रहा है, मन के कहने से। गुरु के कहने से करे तो जाने, त्याग गुरु के कहने से करे तो जाने, तो मन के कहने तो मन और मोटा हो रहा है। भगवान लीलाधारी है, जब लीला होती है तब तुम कहते हो इससे अच्छा तो ज्ञान है। जब तुम भगवान मानते हो तो भगवान लीला भी करता है। भगवान इसीलिए लीला करता है कि जिनका मन भजन में नहीं लगता वो फालतू आदमी चले जाए। वो कहेंगे यहाँ तो ये होता है, यहाँ तो उन्हें उनके सामने वो आए तो उनके सामने ऐसा होने लगा तो समझेंगे यहाँ ऐसा ही होता है, भाग जाते। कर्म देख के भाग जाते, बहुत से कर्म देख के भाग जाते। तो गुरु जी कहते हैं वो बस वो उनके वो करने के लिए था। अगर ऐसा ना होता तो भागते नहीं और लेने आए नहीं। जैसे दुकानदार के पास जाओ, दुकानदार समझ जाता है लेने वाला कौन है और देखने वाला कौन है। कोई कोई बार हम भी जाते थे, हम देखते बहुत थे, लेते कुछ नहीं थे। तो हमने देखा, इशारा किया उसने अपने दिखाने वालों को, हमने देख लिया कि उसने इशारा किया कि नहीं हम ज्यादा ना दिखाओ। पहचान गया वो कि लेने वाला नहीं है, सिर्फ देख रहा है। बाजार में ऐसे गुरु भी जान जाता है, ज्ञान लेने वाला नहीं है, सिर्फ ऐसे। तुम हमको मारने का प्रयत्न करते हो, अरे ऐसा पाप तुम कभी मत करना। संत का दोषी महात्यारा, तुम ऐसा नीच काम करोगे तो नरक में पड़ोगे। देखो क्राइस्ट जैसे बड़े संत को जहाँ मारा गया वहाँ आज भी औलाद सही नहीं पैदा होती। इसीलिए ऐसा पाप तुम कभी मत करना। कहते हैं संत की महिमा वेद न जानी, गुरु ग्रंथ कहलाते हैं, नाम प्रभु का गाते हैं। जब जब भी प्रभु संत का रूप धर कर आते हैं तो लोग पहचान नहीं पाते और उन्हें सताते हैं। जब वे चले जाते हैं तो फोटो पर फूल माला पहनाते हैं। तुम ऐसा मत करना। देखो कितना गुरुजी समझाते हैं, पर कहाँ जब होता है तब कहाँ समझ पाते हैं। वो तो खींचते हैं बस आकर्षण से, लेकिन पूरा मान के कहाँ। कभी कभी मनुष्य एक पल में अपनी लापरवाही से हीरा खो देता है। इसीलिए तुम गुरु के खाने पीने का सदा ख्याल रखो।
गुरु का जीवन अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए होता है। खुद जिंदा रहेगा तो कितनों को अपने ज्ञान से के द्वारा आनंद शांति देता रहेगा। अभी तुम गुरु को रोज देखते हो तो तुमको उसकी कीमत नहीं समझ आती। जब वह कहीं दूर जाएगा तो तुमको दुख होगा। इसीलिए गुरु के सामने गुरु के वचनों में ध्यान रखो। तुम्हारी ओर से उसे कोई कष्ट न हो, ऐसा ध्यान रखो। गुरु जगत की लूप ताप से पीड़ित व्यक्तियों को कूलर की तरह ठंडक पहुंचाता है। कहते भोले भाव मिले रघुराई। क्रोध इतना चढ़ जाता है, क्रोध का बस हो जाता है मोह के कारण। ये सारे विकार आ जाते हैं कि उस समय वो अंधा हो जाता है, सुनता नहीं, सामने भी नहीं सुन पाता है। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। गुरु के दिल से खाली सेवा करो तो जो चाहो मिल जाएगा। ये लड़की सुमन डॉक्टर दिल से हमारी सेवा करती थी, पेड़ पालती थी तथा एकाग्रवृत्ति में थी, तो देखो पीलीभीत से लखनऊ आ गए। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उससे भी अच्छी और ऊंची जगह पर आ गई। अब दांत की डॉक्टर बनेगी और सबकी सेवा करेगी। अरे तुम दिल से भगवान की सेवा करो तो देखो क्या नहीं मिल सकता। न होने वाला काम भी हो जाता है। काम जो तुम्हारा नहीं होता या होते होते ये रह जाता, उसमें हमारी ही कमी होती है। हम जो भूखे प्यासे बनते, ये हमारे अपने ही बुरे कर्मों का फल है। जो सच्चाई से भगवान की सेवा करता उसको कभी कमी नहीं होती। बुरा जो मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, अच्छा जो मिलता है वो भगवान की तरफ से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है। हम समझेंगे हमने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा धर्म, फल तो तभी पुरुषार्थ करके भी कभी उल्टा मिलता है। तो ये कृपा है उसकी, जो अच्छा मिल रहा है ये उसकी कृपा है। पुरुषार्थ का अभिमान न करो, और करो भी पुरुषार्थ करो, पर पुरुषार्थ का अभिमान न करो। पुरुषार्थ भी उसी की कृपा से हुआ, उसकी खींच थी तो हम वहां पहुंच गए। पुरुषार्थ भी उसी का। भगवान की महिमा जितनी भी गाई जाए कम है। भगवान तो हमको भर देता है, हम तो उसके लायक भी नहीं थे जितना उसने हमको दिया। जो काम होता है वह तुम्हारी योग्यता से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से ही होता है। चारों दिशाओं में भगवान है। भगवान को छोड़कर कौन सी ऐसी जगह है जहां जाओगे जहां भगवान न हो। कण कण में, पत्ते पत्ते में भगवान व्याप्त है। ये बात तो हम भूल जाते हैं ना। अब ये कहीं जा रहा है, हमारा मन कह रहा है वैसा वैसा ऐसा ऐसा ऐसा, और डाल दो। जब माने तो ठीक है, ना माना तो डालो। भगवान है वहाँ, भगवान है वहाँ। भगवान करेगा संभाल, भगवान संभाल करेगा, भगवान संभाल कर। जो उसके हित में नहीं होगा भगवान वहाँ सुविधा कर देगा, देगा ही नहीं। भगवान तो सब कर सकता है ना। दुकानदार के पास दुकान ही नहीं, कोई चीज ही ना हो तो क्या होगा। तो भगवान ऐसा कर सकता है, दुकान बंद कर दे, दुकान में चीज ही ना हो। तो भगवान पे छोड़ो, अपना बल लगाओ, लड़ाई झगड़ा करो। बताना समझाना धर्म, लड़ना धर्म नहीं। कण कण पत्ते पत्ते में भगवान व्याप्त है। एक डाकू बच्चे को जंगल में ले जाता है मारने के लिए, वहां भी भगवान है। वहां भगवान कैसे बचाता है? सांप बनकर डाकू को काट लेता है, बच्चा बच जाता है। भगवान सबकी रक्षा करता है। भगवान इंसाफ है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। पहले जब हम कहीं मंदिर आदि में जाते थे, वहां सड़कों पर अंधे लंगड़े लूलों को देखते थे, बहुत दुख होता था। हम यही सोचते थे कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया है इन बेचारों पर। लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो हमें ऐसा लगा भगवान इंसाफ है, वह किसी को दुख नहीं देना चाहता। लेकिन जो जैसा कर्म अच्छा या बुरा करता है उसको वैसा फल देता है। अब यही ज्ञान से पता हो जाता, पहले पता नहीं था तो दूसरों का समझ के हम फिर बुरा करते चले जाते थे। अब जो हमें उल्टा मिलता है तो उसमें सोचते हैं कि हमारा कोई पिछला कर्म है, पिछले कर्म का आज मिल रहा है,
आज फिर हम बदला लेंगे तो फिर आगे फिर मिलेगा, इसलिए अपना कर्म समझ के हंस के काट लो, ताकि आगे अपकर्म ना बनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझा। क्या हम क्या करें जो रीझ जाए, ऐसा हम सोचते हैं हम बहुत ऐसे। अरे बस उनकी बात को मानो, वो रीझ जाएंगे। बहुत रिझाने का तो सरल उपाय है, उनकी बात मानो। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने हर दम रखा दबाए। देखो, सद्बुद्धि को अहम ने, अहंकार ने ही तो दबा के रखा प्रैक्टिकल में। अगर वो तो फिर भी अच्छा। ऐसे में था, उसके पास बल ज्यादा है, तुम धक्का दे रहे थे, वो दे देता था तो तुम्हारा तो कहीं पता ही न चलता। उसने फिर भी कंट्रोल किया। ये तो अपने उससे मजबूर है, बेचैनी से। विवेक उसका है, नहीं तो उस धक्का दे सकता। हमें तो वो दिखाई दे रहा था। क्या बोला हमने अभी, क्या चल रहा था? को अहम ने हर दम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। देखो, ध्यान लगाते हैं, भगवान में ऐसे बैठे हैं, माया की कोई बात याद आई, वो करने लगे। अभी लोग यही माया में वो लगाने लगे, क्या ये लगाने लगे। इसमें ये बढ़िया चीज हो रही है, इससे ज्यादा वो थोड़ी फायदा करती। चित्त को एकाग्र करना बहुत है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती
करती है, सुख भोगने की इच्छा अभी तृप्त हो न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं, अब कर्म ना बनाए, अपराध मानते हैं, अब कर्म ना बनाए, अब ज्ञान हमको दे दो, कुछ और हम न चाहें, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। उसकी कृपा से सब हो गया टाइम।